नमो नमः। अद्य वयं पञ्चमः पाठः जननी तुल्यवत्सला पठिष्यामः। आज हम आपके 5 जननी तुल्यवत्सला अर्थात माता समान स्नेह वाली होती है पढ़ेंगे। इस पाठ में माता के महत्व को बताया गया है। यह पाठ वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के वन पर्व से लिया गया है, जिसमें व्यास द्वारा कौरव प्रधान धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो और तुम्हें अपने पुत्रों के साथ साथ अपने भतीजों के हित का भी ख्याल रखना चाहिए। गौमाता सुरभि और इंद्र के माध्यम से यह बताया गया है कि माता के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं। उसके हृदय में ख्याल रखना भी अपनी संतानों के लिए समान स्नेह होता है। माता सुरभि कहती हैं कि सभी संतानों के लिए माता समान स्नेह वाली होती है, परंतु दुर्बल पुत्र पर माता का विशेष स्नेह होता है। सुरभि के वचन सुनकर इंद्र का हृदय भी द्रवित हो जाता है और फिर प्रचंड वायु के साथ वर्षा आरंभ होने पर किसान बैलों को लेकर अपने घर आ जाता है। नास्ति मात्र समा छाया, माता के समान छाया नहीं है। नास्ति मात्र समा गति, और माता के समान गति भी नहीं है। नास्ति मात्र समम त्राणः, नास्ति भात्र समा प्रिया, और माता के समान कोई प्रिय भी नहीं है। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणः कुर्वन् आसीत्। बलिवर्दाभ्याम मतलब 2 बैलों से, क्षेत्रकर्षण मतलब खेत की जुताई, कुर्वन् मतलब करते हुए। कोई किसान अपने 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था, खेत जोत रहा था। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्तश्चासीत्। दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था और तीव्र गति से जाने में असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तूर्णेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट से धकेल रहा था। सः ऋषभः हलं ऊढ्वा गन्तुं शक्तक्षेत्रे पपातः। वह बैल हल उठाकर चलने में भी असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषिवलः, क्रोधित किसान ने क्रोधित होकर तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नः अकरोत्, उसे उठाने का अनेक बार प्रयास किया, तथापि वृषः नोत्थितः, लेकिन फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभि नेत्राभ्यां शुनि अविसारन्। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर उस सर्वधेनुनाम मातु सभी गायों की माता सुरभि के नेत्राभ्याम श्रुणि अविरासन, उनकी आँखों में आंसू आ गए। सुरभिरिमावस्थां दृष्ट्वा सुराधिप ताम अपृच्छत्। सुरभि ने इस अवस्था को देखकर देवों के राजा इंद्र से पूछा, अयि शुभे किमेवं रोदिसी। इंद्र ने पूछा, हे सुरभि, तुम क्यों रोती हो? उच्चताम, बोलो, क्या हुआ? विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप। वह बोली, हे त्रिदशाधिप, हमारा विनाश किसी को दिखाई नहीं देता। अहम तो पुत्रम सोचामी,
तेन रोदमी कौशिक। मैं तो पुत्र का दुख करती हूँ, हे इंद्र उस दुख से दुखी होती हूँ। भो वासव, हे इंद्र पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदमी। पुत्र का दुख देखकर मैं रोती हूँ। सह दीनः इति जानम्पि कृषकः तं बहुधा पीडयति। वह कमजोर है, ऐसा जानते हुए भी वह किसान उसको अनेक बार पीड़ित करता है। स कृच्छ्रेण भारम उद्धरति, वह कष्ट से भार उठाता है। इतरमिव धूरम वोढुम स न शक्नोति, वह दूसरों के समान धुर को वहन करने में असमर्थ है। एतत् भवान पश्यति न, क्या यह आप नहीं देखते? इति प्रत्युवोचत, इस प्रकार उत्तर दिया। भद्रे, हे कल्याणी, नूनम निश्चय ही सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सस्वापि तम अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। हजारों अधिक पुत्र होते हुए भी तुम्हारा इसी में इतना स्नेह भाव क्यों है? इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्युवोचत, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछी गई सुरभि ने उत्तर दिया। यदि पुत्रम सहस्रम में सर्वत्र सम्मेव में, यद्यपि मेरे 1000 पुत्र हैं तथा सभी मुझे समान ही हैं। दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, हे इंद्र पितृ पीड़ित पुत्र के होते हुए उस पर अधिक कृपा होती है। बहून्यपत्यानि में संतीति सत्यम, सत्य है मेरी बहुत संतानें हैं। तथाप्यहम में तस्मिन् पुत्र विशिष्य, तो भी मैं इस पुत्र पर विशेषकर आत्मवेदनाम अनुभवामि, आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ। अयम अन्येभ्यो दुर्बल, क्योंकि यह अन्यों से दुर्बल है। सर्वे सपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी संतानों में माता समान स्नेह वाली ही है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव, तो भी दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा स्वाभाविक ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितस्या खंडरस्यापि हृदयमद्रभत, सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया। स च तामेव सांत्वयत, और वह उसे सांत्वना देकर बोले। गच्छ वत्से सर्वे भद्रं जायेत, जाओ पुत्री सब कल्याण होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघर्वैश्च सह प्रवर्ष समजायात, शीघ्र ही प्रचंड वायु से और मेघों के गर्जन के साथ वर्षा हो गई। पश्यतः एव सर्वत्र जलोपलब्ध संजात, देखते ही देखते सब जगह जल संकट हो गया। कृषक हर्षतिरेकेण कर्षणाभिमुख सन वृषभो नेत्रा गृहम आगत, अत्यधिक खुशी से जोतने से विमुख हुआ किसान दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। अपत्येषु सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, सभी संतानों में माता समान प्रेम करने वाली होती है। परंतु पुत्रे दीने तू सा माता कृपा हृदया भवेत, परंतु कमजोर पुत्र पर तो उस माता की कृपा और सहानुभूति पूर्ण हृदय वाली होती है। छात्रों, आपको इस पाठ को पढ़ना है और इसके शब्दार्थ अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।